और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के नए सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन। बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बड़ी जीत मिली है। तीनों राज्य के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन जो है वो अब शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और इसी को लेकर आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इन 3 राज्यों को लेकर, इसको लेकर अब बीजेपी में जो मंथन है वो जारी रहेगा। और इसी को लेकर बता दें कि तीनों राज्यों के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन है और इस दौरान यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि राजस्थान के नए सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन। 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर ले या इसी के साथ में मध्य प्रदेश, और जहां पर राजस्थान में भी अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही। गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसी के साथ में 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे कौन कौन होंगे इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। तीनों राज्यों के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन है और अब आखिरकार हो सकता है कि जल्द ही उन चेहरों को भी बीजेपी सामने ले आए जो अगले मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के नए सीएम को लेकर भी बीजेपी में मंथन और इसी को लेकर बाबा बालकनाथ भी दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब मुख्यमंत्री के चेहरे कौन कौन होंगे तीनों राज्य में उसको लेकर बीजेपी में मंथन है और जल्द ही वो चेहरे भी शायद बीजेपी सामने ले आएगी जो अब तीनों राज्य में इस दौरान कमान संभालेंगे और कौन उस सीएम की कुर्सी पर बैठेगा इसको लेकर बीजेपी में मंथन जो है वो किया जाएगा। तीनों राज्यों के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के नए सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन किया जाएगा कि आखिरकार राजस्थान की कुर्सी बीजेपी किसके हवाले करती है। बाबा बालकनाथ भी दिल्ली पहुंचे हैं और इसी के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब तमाम चेहरों को लेकर इस दौरान मंथन किया जाएगा। 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, जहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और कमल के निशान पर इस दौरान चुनाव लड़ा गया था, किसी भी राज्य में सीएम का फेस कौन होगा उसको लेकर चुनाव नहीं लड़ा गया था और अब ऐसे में बीजेपी मंथन करेगी कि तीनों राज्यों में प्रचंड जीत तो मिली है लेकिन आखिरकार सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसके हाथ अब जनता की बागडोर होगी और इसी को लेकर तीनों राज्यों में बीजेपी को जो जीत मिली है इसको लेकर अब जो मंथन है वो किया जाएगा कि आखिरकार तीनों राज्यों में कौन कौन से मुख्यमंत्री होंगे, किसको जनता की बागडोर बीजेपी की तरफ से दी जाएगी और तीनों राज्यों के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन होगा। राजस्थान में अगर बात की जाए तो नए सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन इस दौरान किया जाएगा। बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान अगर बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले दिया कुमारी का नाम भी सामने आया था। अगर राजस्थान की बात कर ले, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे और इसी के साथ में अब ये दो लोग वहां पर पहुंचे हैं दिल्ली, जिसमें बालकनाथ और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, तीनों राज्यों में प्रचंड जीत बीजेपी को मिल चुकी है, लेकिन अगर अभी भी दांव फंसा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सीएम के चेहरे को लेकर कि आखिरकार अब जनता की तीनों राज्यों में बागडोर किसके हाथ में बीजेपी सौंपने वाली है। पीयूष, मेरी आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से पीयूष से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान की अगर बात करें तो बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान दिल्ली पहुंच चुके हैं और मंथन किया जाएगा कि 3 राज्यों में बीजेपी को जो बड़ी जीत मिली है आखिरकार इस दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे कौन कौन होंगे, किसको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर बात करें तो
तो तीनों राज्य के सीएम को लेकर बीजेपी में इस दौरान मंथन। और आपको बता दें कि राजस्थान के नए सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन और बाबा बालकनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो एक बार फिर से मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, मेरी आवाज मिल पा रही है? कैसे डिले वाला कैसे बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, आपकी आवाज हमें मिल पा रही है। पीयूष, अगर इस दौरान बात की जाए तीनों राज्यों की, मुख्यमंत्री को लेकर अब मंथन बीजेपी में किया जा रहा है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कल जिस तरीके से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत अब बिल्कुल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, लेकिन राजस्थान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति आमतौर पर रही है कि जब भी चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री फेस को आगे नहीं किया जाता है, पहले से नहीं बताया जाता है कि हम इस राज्य का मुख्यमंत्री हम किसे बनाएंगे। हालांकि जो चर्चाएं हैं वो कई नामों पर चलती रहती हैं। और राजस्थान की बात करें तो कल बाबा बालकनाथ, जो कि तिजारा विधानसभा से जीत कर आए हैं, वो कल दिल्ली जरूर पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त वो दिल्ली जल्द से जल्द कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी हो सकती हैं और इस बैठक में तय किया जा सकता है कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा और खासतौर पे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इन 3 राज्यों में संभवतः बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि 2 राज्यों में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से नाम चल रहा है राजस्थान में, बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है, क्योंकि एक हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर वो भी जाने जाते हैं और काफ़ी जो जन समर्थन है उनको कहीं ना कहीं प्राप्त है और राजस्थान के अलग अलग इलाकों से मांग भी उठ रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम कहीं ना कहीं इस दौरान खूब निकलकर सामने आया था। दिया कुमारी की अगर हम बात करें, वो भी रिकॉर्ड वोटों से जीतकर सामने आई हैं, तो वो भी उनका भी नाम चल रहा है। वसुंधरा राजे का भी नाम इस बीच में चल रहा है। और इस बात से भी कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में या यूँ कहे कि मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम नामों पर चर्चाएं चलती है, लेकिन एक नया नाम बीच में से आता है और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और आपने उत्तराखंड में इसकी मांगी देखी होगी जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की वजह से, वहाँ की सरकार की योजनाओं की वजह से जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को रिपीट किया जा सकता है। हालांकि जब चुनाव हो रहे थे, जब प्रत्याशियों के टिकट फाइनल हो रहे थे, उस दौरान कई खबरें ऐसी भी निकल कर आई कि आला कमान शिवराज सिंह चौहान से थोड़ा बहुत नाराज है या यूँ कहें कि थोड़ा नाखुश है। लेकिन जो नतीजे आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के पक्ष में पूरी तरीके से इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उन्हें मौका दे सकता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में तमाम नामों बिल्कुल पीयूष, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अब जो बैठक है उसी में मंथन होगा कि आखिरकार किसके चेहरे को सबसे ज्यादा इस दौरान बीजेपी सामने लाती है और किसको इस दौरान मुख्यमंत्री की बागडोर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।